जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सफाई कर्मचारी ट्रेड क्वेश्चन, जिसका कि मैंने 2 बार डाल दिया है, आज ये तीसरा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वह मुख्यतः स्वच्छता अभियान, ठीक है, जो हमारा मिशन है स्वच्छता अभियान, उस पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 51 दिया गया है SBM स्टैंड फॉर, SBM, ठीक है। ये जो शब्द है इसमें S स्टैंड फॉर स्वच्छ, B स्टैंड फॉर भारत और M स्टैंड फॉर मिशन। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। और आशा किया गया था कि महात्मा गांधी के 150वें, ठीक है, 150वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत में जो है अप्रॉक्स 1.2 करोड़ लैट्रिन्स बनाए जाए, ताकि बाहर जो शौच करते हैं लोग वो बंद हो जाए, ठीक है। तो ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, यह मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि ये ड्रीम था, सपना था। किसका सपना था? तो महात्मा गांधी का, आजाद भारत एवं स्वच्छ भारत, ये महात्मा गांधी का सपना था। और उसी सपना को पूरा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा 51 का? स्वच्छ भारत मिशन, जो कि ए में दिया गया है, तो 51 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि पूछ ही दिया, हु ड्रीम्ड फॉर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का सपना किसने देखा था? तो मैंने तुरंत अभी आपको बताया कि ये जो सपना था वह महात्मा गांधी का था। आजाद भारत एवं स्वच्छ भारत महात्मा गांधी का सपना था, जो कि पूरा किया गया, ठीक है। और इसमें कितने खर्च लगे? ये जो 1.2 करोड़ लैट्रिन्स बनाए गए उसमें कुल कितने खर्चे लगे? तो 1.96 लाख करोड़, ठीक है, 1.96 लाख करोड़, ठीक है, इतने रुपए खर्च किए गए 2014 से लेकर 2019 तक, ठीक है। और एक पार्ट इसका पूरा हो चुका है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट लॉन्च कर दिया गया है, ताकि जो जगह बच गया है सफाई अभियान के कार्यक्रम से, तो उन जगह भी इसको लागू किया जाए, पूरा किया जाए और हमारा भारत जो है पूर्णतः स्वच्छ हो जाए, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 52 का सी उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 दिया गया है, स्वच्छता की ओर एक कदम, ठीक है। ये स्लोगन है, ये नारा है जो कि दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान पे। देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो है सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये जो स्टार्टिंग हुई है स्वच्छ भारत का, वह 1 अप्रैल 1999 से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। 99 में स्टार्ट किया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में 1 अप्रैल 2012 में इसको चेंज किया गया। थोड़े बहुत चेंजिंग लाए गए, किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। तो इनके द्वारा चेंज किया गया था और ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो हमारा पूर्ण स्वच्छता अभियान, मैं इसको लिख देता हूं एक बार, पूर्ण स्वच्छता अभियान, जो कि 1999 में स्टार्ट किया गया था, उसे चेंज कर दिया गया, इसके नाम को बदला गया और 2012 में मनमोहन सिंह के द्वारा इसे निर्मल भारत अभियान के रूप में रखा गया, ठीक है, निर्मल भारत अभियान। और फिर क्या हुआ कि 2014 में कब? 24 सितंबर 2014 में कैबिनेट के द्वारा, जो हमारे नए कैबिनेट बने नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें फिर चेंजिंग ला दी गई और फिर 2 अक्टूबर को इसको फिर दूसरे नाम से दिया गया, जो कि स्वच्छ भारत अभियान जाना गया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में दिया गया कि स्वच्छता की ओर एक कदम, ये स्लोगन किससे रिलेटेड है? तो यह स्लोगन अभी रिसेंटली जो कि मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, उससे रिलेटेड है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 53 का? ए हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 दिया गया है, भारत सरकार ने 15 फरवरी 2016 को सफाई की रैंकिंग जारी की। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुल 73 शहरों को काउंट किया गया। वो शहर कैसे शहर थे? जिसमें 10 लाख से ज्यादा की आबादी थी, ठीक है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा का आबादी था, पॉपुलेशन था, उन सारे शहर को काउंट किया गया और उसमें कुल 73 शहर हमारे भारत के आए। और इन 73 में सबसे टॉप पे कौन रहा? तो इंदौर रहा, ठीक है। देखिए इंदौर यहाँ पर डी में दिया गया है
और इंदौर जो है कुल 3 बार जब रैंकिंग की गई है सफाई में, तो 3 बार प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, प्रथम स्थान पे 3 बार रहा। 2016 में सेकंड पे कौन रहा था? भोपाल रहा था। ठीक है, और थर्ड पे कौन रहा? चंडीगढ़ रहा, और फोर्थ पे कौन रहा? आपका न्यू दिल्ली रहा। ठीक है, तो ये रैंकिंग है, ये आपको जानना है क्योंकि करंट अफेयर्स की भी चीज है और स्वच्छता से भी रिलेटेड है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे आपने प्रथम का याद किया, उसी प्रकार आपको लास्ट का याद करना पड़ेगा कि लास्ट में कौन आया था। तो लास्ट में जो है आपका धनबाद, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो झारखंड का धनबाद शहर जो है वह सबसे लास्ट में रहा था, यह 73वें स्थान पे रहा था, 73rd। ठीक है, और इसमें देखिए 72वें पे कौन रहा? 72वें पे आपका आसनसोल रहा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 71वें पे आपका ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और 70 पे बिहार रहा था। ठीक है, तो 73rd पे कौन रहा? धनबाद, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो 55 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 दिया गया है कि महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के वर्षगांठ पर एक एम रखा गया था कि भारत को खुले में शौच मुक्त करवाना है। ठीक है, इतने शौचालय का निर्माण कराया जाए कि लोग बाहर जो है शौच करना बंद कर दें। तो उसके लिए अनुमान रखा गया था कि कुल भारत में जो है 1.2 करोड़, ठीक है, 1.2 करोड़ शौचालय बनवाया जाएगा, जिसके लिए कुल कितनी लागत लगेगी? 1.96 लाख करोड़। इतने रुपए की लागत से 1.2 करोड़ शौचालय तैयार करवाने थे और इसके तहत भारत को खुले में शौच मुक्त करवाना था। ठीक है, और यह जो एम था वह 2014 से लेकर 2019 के बीच तक का था। ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 56 का डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। 57 दिया गया है निर्मल भारत अभियान। देखिए निर्मल भारत अभियान, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पूर्ण स्वच्छता अभियान था, जो कि 1999 में शुरू किया गया था, फिर 2012 में इसको मनमोहन सिंह ने इसको चेंज किया और इसको निर्मल भारत अभियान नाम दिया। तो निर्मल भारत अभियान के तहत क्या रखा गया था कि जो गांव हैं उन गांवों को पुरस्कार दिया जाए, मौद्रिक पुरस्कार हो या उच्च प्रचार हो, ये सब करके वहां पर स्वच्छता अभियान फैलाया जाए। ठीक है, तो यह मूल रूपेण जो है ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लिए चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा 57 का? ये हो जाएगा ग्रामीण स्वच्छता अभियान। ठीक है, 58 दिया गया है कि किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण को मौद्रिक पुरस्कार एवं उच्च प्रचार मिला। तो मैंने अभी आपको बताया कि निर्मल भारत अभियान जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा निर्मल भारत अभियान, जो कि बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको स्वच्छ भारत मिशन से जितने भी रिलेटेड जानकारियां होगी वह सब आपको दे दी जाएगी, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर वह सब क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक वेब पोर्टल है, वह वेब पोर्टल कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वेब पोर्टल दिए गए हैं, तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है www.swachhbharat.mygovernment.in, ये चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन वेब पोर्टल। ठीक है, जो कि 2014 में चलाया गया था। तो 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है यह 2 भागों में बांटा गया, एक तो ग्रामीण था, दूसरा शहरी था। तो ग्रामीण किसके अंतर्गत आता है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो रखा गया, इसका वित्तीय पोषण या फिर निगरानी जो रखा गया, यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा रखा गया। ठीक है, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 60 का बी उत्तर हो जाएगा। वहीं पर देखिए SBM अर्बन, देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी व्यवस्था जो है यह किसके अंतर्गत रखा गया या किसके निगरानी में रखा गया? तो इसका जो वित्तीय पोषण था या फिर निगरानी करने का जो कार्यभार है वह आवास और शहरी मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि यहाँ पर 61 के ए में दिया गया है। ठीक है, ये जो सफाई अभियान मिशन है इसको 2 भाग में बांटा गया, एक तो शहरी व्यवस्था अलग कर दी गई और ग्रामीण व्यवस्था अलग कर दी गई, ताकि 2 मंत्रालय के पास रहेगा तो निगरानी अच्छे से हो पाएगी और कार्य जो है जल्दी से प्रगति में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 दिया गया है हु वाज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ड्यूरिंग सिटी कंपोस्ट कैंपेनिंग। 2020 में जो है सिटी खाद अभियान चलाया गया था, तो उस समय स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? देखिए अक्षय कुमार का नाम तो आता है, लेकिन
सिटी खाद अभियान जो है उसमें अमिताभ बच्चन थे। उस समय ब्रांड एम्बेसडर जो थे वह अमिताभ बच्चन थे। सर्वप्रथम 2014 में कुल 12 लोग सिलेक्ट किए गए थे नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, यदि आपको मौका मिले तो उन 12 का नाम आप लोग याद कर लेना। ठीक है, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन 12 का नाम जो है बता दूंगा आपको। ठीक है, तो सर्वप्रथम 2014 में ये 12 लोग सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन सिटी खाद अभियान जो कि 2020 में हुआ था उसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वह अमिताभ बच्चन थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका है एनबीसीसी। देखिए एनबीसीसी जो है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है जो कि पूर्ण रूपेण जो है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो गया? 63rd का ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया हार्पिक के बारे में है। तो हार्पिक के मैन्युफैक्चरर कौन है? आप जानते हैं हार्पिक जो है एक तो रेड होता है और एक आपका नीला होता है। नीला वाला जो है लैट्रिन की सफाई के लिए, ठीक है, और लाल वाला क्या करते हैं? बाथरूम की सफाई के लिए। ठीक है, तो ये जो हार्पिक है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इसके बारे में तो आपको जानना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कौन है या फिर ट्रेडमार्क किसने लिया हुआ है। तो रैकेट ब्रैंगिजर प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने हार्पिक का ट्रेडमार्क ले रखा है और ये ही मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 64 का बी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हार्पिक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और पिछली वीडियो में मैंने आपको हार्पिक के बारे में बताया था कि 2 टाइप के होते हैं और यदि आप नहीं देखे हुए वीडियोस को तो कृपया जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट्स। देखिए ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl का होल ट्वाइस, जो कि यहाँ पर देखिए 66 में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है? क्लोरीन आ रहा ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो 65 का उत्तर सी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, और 66 आपसे केमिकल फार्मूला पूछा है, तो केमिकल फार्मूला क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का? बताइए जल्दी से। मैंने भी बता दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोरेट, जो कि CaOCl2 होता है, जो कि यहाँ पर 66 के सी में दिया गया है। तो 66 का सी उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? तो क्लोरीन पाया जाता है, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए। वाटर ट्रीटमेंट में ये ब्लीचिंग एजेंट का रोल निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 दिया गया है 3 आवर्स ऑफ वेस्टेज हायरार्की। यहाँ पर आपसे अपशिष्ट का पदानुक्रम पूछा गया है। जैसे कि आप वेस्टेज जो तैयार करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्टेज हो गया, डिफरेंट अलग अलग टाइप के वेस्टेज हो गए, तो उसमें 3 आवर्स क्या है? जैसे कि एक पहला आपका हो गया रिड्यूस। किसी भी चीज का उपयोग यदि हम कम करते हैं, जैसे प्लास्टिक चीजें हैं तो उनका उपयोग कम कर दें। ठीक है, तो ये पहला घटक होता है कि ये जो आपके 3 आवर्स हैं उसके पहले घटक हो गए रिड्यूस। ठीक है, कम यूज करेंगे तो क्या होगा कि गंदगियां कम फैलेगी, वातावरण कम प्रदूषित होगा, तो हमारा क्या होगा कि एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा और हम खुले में श्वास कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वह निम्न स्तर पे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां तहां कचरा होता है या फिर फॉग्स हो गए, धुआं हो गया गाड़ियों का, ठीक है, वो फैल रहे हैं। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि कम यूज करें। ठीक है, दूसरा है कि उसी चीज का पुनर्यूज, जैसे कि आपका प्लास्टिक चीजें हो गया तो उसका पुनः यूज हम कर सकते हैं ना, साफ करके रख लो फिर दोबारा यूज कर लो। तीसरी बार हो सके तो उसको रिसाइकल करके एक न्यू प्रोडक्ट बना लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज आते हैं आजकल क्राफ्ट के द्वारा, तो उसमें क्या करते हैं वह जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको अच्छी अच्छी चीजें बनाकर और फिर दोबारा उपयोग में लाते हैं। तो फिर उससे क्या हो गया कि ये जो अपशिष्ट पदानुक्रम है वह कार्यरत रहता है और हमारा जो वातावरण है वह कम प्रदूषित होता है। ठीक है, तो आपका 3 आवर्स ऑफ वेस्ट हायरार्की क्या हो गया? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 67 का डी हो जाएगा, एबव ऑल। ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी 3 आवर्स में आते हैं इसके। ठीक है, तो 67 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 दिया गया है और जो दिल्ली में रहते होंगे वो जानते होंगे एमसीडी। एमसीडी का पूर्ण रूप क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये क्या करती है? तो दिल्ली का जो सफाई डिपार्टमेंट है वह इनके अंतर्गत ही रखा गया है और सभी जगह एमसीडी की गाड़ियां आती है कचरे ले जाने के लिए। एमसीडी ने क्या किया कि पॉइंट बना रखा है, उस पॉइंट पे जाके कचरा फेंकना होता है। तो क्या होता है कि जो गाड़ी आती है वह आराम से उन कचरों को उठाकर वहां से ले जाती है और यदि रिसाइकल हो पाता है तो उसको दोबारा रिसाइकल कर दिया जाता है और फिर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, MCD स्टैंड फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो कि ए में दिया गया है, तो 68 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 69 देखिए, वेयर इज कोकोनट ब्रूम यूज्ड फॉर। देखिए नारियल का झाड़ू, मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले वीडियो में झाड़ू के बारे में, तो नारियल का झाड़ू कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। देखिए नारियल के जो झाड़ू है दो तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं, एक तो नॉर्मल जो 3 फीट के होते हैं, और एक होता है जिसमें कि स्टिक या बम्बू लगा दिया जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल होते हैं वो हम रफ सरफेस पे यूज करते हैं। ठीक है, एक तो देखिए नॉर्मल साइज का हो गया, इतना बड़ा हो गया ये झाड़ू। ठीक है, और एक क्या करते हैं उसमें बड़ा सा डंठल लगा देते हैं, तो डंठल लगा देते हैं तो उसका कार्य क्या होता है, जैसे कि पार्क साफ कर रहे हैं तो वहां पर उसका यूज करते हैं, या फिर रोड साफ करना है, गली साफ करना है, तो उस जगह हम बड़े वाले ब्रूम का यूज करते हैं। लेकिन जब छोटा वाला ब्रूम होता है तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रुखरे सतह पे। रुखरे सतह पर यदि कोई गंदगी होती है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो खुरदुरे सतह पर, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 69 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 70 आपको दिया गया है, वेयर इज डस्ट ब्रूम यूज्ड फॉर। देखिए डस्ट ब्रूम फूल झाड़ू आप लोग जानते हैं ना, तो फूल झाड़ू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डस्ट को साफ करने के लिए। और डस्ट कहाँ पे साफ करने के लिए, जो स्मूथ सरफेस होती है, जैसे कि आपका फर्श हो गया, आपने टाइल्स लगा रखा है, या फिर कहीं भी जो भी चिकना सतह है उसको साफ करने के लिए हम लोग डस्ट ब्रूम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, झाड़ू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पोछा लगाना होता है, ठीक है, तो वहां पर कॉटन के क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 70 का ऑन स्मूथ सरफेस, जो कि ए में दिया गया है, तो 70 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 71 दिया गया, वेयर इज बम्बू ब्रूम यूज्ड फॉर। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ठीक है, बड़े वाले बांस का जो झाड़ू होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पर मैदान में भी करते हैं, रोड पर भी करते हैं, कच्ची सड़कों को भी साफ करने में किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी, अबव ऑल। 71 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा कि बड़े वाले झाड़ू को कैसे पकड़ा जाता है, पहले उसे ढूंढ लेते हैं। हाँ, 73 दिया गया है, द राइट वे टू कैच अ बम्बू ब्रूम। ठीक है, बांस का जो झाड़ू होता है उसको सही पकड़ने का तरीका क्या है, तो उसमें क्या होता है कि जो बांस का झाड़ू है उसको हम लोग दाएं हाथ से ऊपर की ओर पकड़ते हैं और बाएं हाथ से बीच में पकड़ते हैं, ताकि झाड़ू लगाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 73 का, ये हो जाएगा राइट हैंड अप एंड लेफ्ट हैंड इन द मिडल। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जब आप ट्रेड टेस्ट में जाओगे, वैसे रिटन में भी आ सकता है और ट्रेड टेस्ट में भी। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट में तो वहां आपको करके दिखाना है झाड़ू कैसे पकड़ते हैं, तो ये तरीका है जिससे हम लोग सही तरीके से झाड़ू पकड़ते हैं। ठीक है, तो 73 का ए उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन रह गया प्रीवियस वाला, वो देख लेते हैं। 72 दिया गया है, वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट, अर्थात हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए। देखिए कूड़ा फेंकने के लिए एक तो कूड़ेदान है जो कि आप लोग घर में यूज करते हैं, या फिर बाहर सड़क पे जाते हैं तो वहां पर नीला डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन लगा होता है, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। चलिए मुझे ये बताइए ब्लू डस्टबिन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, ब्लू डस्टबिन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस कचरे को रखने के लिए किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप उसको जानते होंगे। यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। 72 दिया गया कि वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट, तो हमें वेस्टेज कहाँ फेंकनी चाहिए। एक तो क्या कूड़ेदान जो कि घरों में होता है, सड़कों पे होता है, या फिर किसी कॉर्नर पे। ठीक है, दूसरा एमसीडी की गाड़ी आती है, या फिर आपके यहाँ जो कूड़ेदान डिपार्टमेंट है उसकी गाड़ी आएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ठीक है, तो उसमें फेंका जाता है। और तीसरा कूड़ेदान वाली जगह जो पॉइंट बनाई जाती है कूड़ेदान के लिए, क्योंकि प्रत्येक नगर निगम जो है कूड़ेदान के लिए एक पॉइंट बनाती है जहां पर कचरे इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप शहर में रहते हो तो कूड़े कहाँ फेंकते हो, या तो कूड़ेदान वाली जगह पर, या फिर गाड़ी आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसमें डाली जाती है, या कूड़ेदान में। तो उत्तर क्या हो जाएगा 72 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आपका दिया गया 74 की स्लोव इज यूज्ड फॉर, ये जो फावड़ा है उसका प्रयोग किया जाता है सफाई के कार्यक्रम में। तो फावड़े का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप देखे होंगे जब नाला सफाई करने वाला आता है तो ये क्या करता है, फावड़ा लाता है साथ में। फावड़ा लाके क्या करता है, जो मिट्टी, जो नाले से मिट्टी निकलती है, या बर्फ निकला, या रेत के कचरे निकले, तो उन सब को उठाने के लिए फावड़े का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर 74 के बी में दिया गया है। तो 74 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और आज की वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है, और जिनको पीडीएफ चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में आपको 50 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर 25 करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में 25 है
और पीडीएफ में आपको 50 एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं, तो आप उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 75 पे चलते हैं। 75 दिया गया है प्रोसेस ऑफ रीऑब्टेन सब्सटेंस फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। देखिए, अपशिष्ट पदार्थ से पुनः पदार्थ को प्राप्त करना, यह विधि क्या कहलाती है? पुनर्चक्रण ना, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज। तो ये कहां दिया गया है? ये आपके 75 के बी में दिया गया है, तो 75 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज सेट 2 का, ठीक है, पार्ट 2 का, चलिए पार्ट 2 का सेट 2 मैंने करा दिया है। 25 प्रश्न करा दिए गए हैं और 50 प्रश्न जो हैं दिए गए हैं पीडीएफ में। तो पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप में व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, जिन्होंने पहला ले रखा है उनके लिए 5 रुपीज चार्ज रहेगा, और जिन्होंने नहीं लिया है तो उनके लिए दोनों सेट का ₹15 चार्ज रखा जाएगा। ठीक है, सेट फर्स्ट एवं सेट 2, इन दोनों सेट में आपके 100 एमसीक्यू हो जाएंगे जो कि ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्होंने ले रखा है पहले फर्स्ट सेट, उनको 5 रुपीज पे करना पड़ेगा, फिर उनको सेकेंड सेट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ स्टोर पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए, वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है।